हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, श्रवण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब सुनना जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो शंखपाली, जैसे इंग्लिश में कहेंगे टेम्पोरल लोब्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हार्मोन कौन सा है जो रक्त में शामिल होता है और हृदय गति की दर को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शामिल होकर हृदय गति की दर को नियंत्रित करता है? तो एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल। ठीक है, जो कि मतलब एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और हार्मोन ऑफ फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट, ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये रक्तचाप में वृद्धि, हृदय गति का नियंत्रण करना, आँख की पुतली बढ़ना आदि का काम करता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है ये, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो राइबोफ्लोविन है, ये विटामिन B2 का नाम है। तो विटामिन के नाम पूछ ले जाते हैं। तो विटामिन B1 का थायमीन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, और उसके बाद में B6 का पीरिडॉक्सिन होता है, और B12 का होता है कोवालिन। ठीक है। और विटामिन ए का रेटिनॉल। इस तरीके से ABCD के तो आपको याद भी रखने हैं, और B के ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले सफ़ेद रेशेदार संयोजी ऊतक का नाम क्या है? तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला होता है टेंडन। ठीक है, टेंडन होता है। और दूसरा होता है बहसंयोजी ऊतक। कौन है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है? तो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है स्नायु या लिगामेंट। तो आप कोई भी ट्रिक बना लें जिसमें आपको ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया और पेचिस किसके कारण होता है? मतलब जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो मलेरिया और पेचिस होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त जमावट में समस्या किसकी कमी से उत्पन्न होती है? जैसे हमारे कहीं पे चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, तो ब्लड का थक्का नहीं जमता है जिससे लगातार खून बहता रहता है। ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी होती है, 2 से 3 mm लंबाई होती है, स्टेपीज। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है, लेकिन मुख में कहाँ से होती है? मुख गुहिका से होती है। ठीक है, मुख गुहिका से होती है पाचन की क्रिया प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली का आकार है ये परितारिका, जिसे आयरिस बोलते हैं, इससे नियंत्रित किया जाता है, आयरिस से। नेक्स्ट है, सांप, मेढक और छिपकली किस के मौसम में लंबे समय के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं? तो सांप, मेढक, छिपकली हैं, तो ये सर्दियों के समय में लंबे समय गहरी नींद में चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में जीवाणु क्रिया डैश है। दूध में जीवाणु क्रिया अम्लीय है। ठीक है, दूध में जीवाणु क्रिया अम्लीय है। अनुवांशिकी की इंजीनियरिंग का संबंध किसके प्रत्यावर्तन से है? अनुवांशिकी की इंजीनियरिंग का संबंध किसके प्रत्यावर्तन से है? तो न्यूक्लिक अम्ल के प्रत्यावर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है दूध का सफ़ेद रंग। नेक्स्ट है, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है? तो रेशम कीट से प्राप्त होता है, जो रेशम कीट होता है उससे। नेक्स्ट है, लाइकेन सहजीवी संघ है जो संघों शैवाल और डैश के बीच पारस्परिक रूप से सहयोगी होते हैं। तो शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के एक रज्जुक से आनुवांशिक जानकारी को RNA में अनुकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन।
नेक्स्ट है वह स्तनपायी कौन है जो अंडे देता है? तो एकिडना है, जिसके शरीर पर कांटे टाइप के होते हैं, उसे ही कहते हैं एकिडना, जो अंडे देता है। मधुमक्खी पालन में किसका उपयोग किया जाता है? तो एपिस सेरेना इंडिका जो मक्खी होती है, तो उसका प्रयोग किया जाता है, एपिस सेरेना इंडिका। नेक्स्ट है पत्तियों में मौजूद हरे रंग के रंग द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो पर्णहरित कहा जाता है, क्लोरोफिल, पर्णहरित। नेक्स्ट है डैश के दौरान पादप वायु में शुद्ध करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं वायु को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट है एनोमोफिली डैश द्वारा परागण को संदर्भित करता है? तो वायु द्वारा जो परागण होता है उसे एनेमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में कि अगर जल द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली कहते हैं, पशु द्वारा तो जूफिली कहते हैं, पक्षी द्वारा आर्निथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए पर आधारित वर्गीकरण संबंधित अध्ययन निम्नलिखित है? तो डीएनए पर आधारित वर्गीकरण संबंधित अध्ययन होता है केमो वर्गीकरण या केमो टैक्सोनॉमी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे बड़ा बीजांड होता है? तो साइकस का। कौन से पौधे का होता है? साइकस का। नेक्स्ट है प्रकाशानुवर्तन है फोटोट्रॉपिज्म, मतलब प्रकाश के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया, जिधर से प्रकाश आता है तो पौधा उसी हिसाब से ग्रोथ करता है, उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटी के कारण होता है तो इसे कहते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म, और पानी के रिस्पॉन्स से हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है बीज उत्पादक पौधे डैश जगत में संबंधित हैं? तो बीज उत्पादक पौधे हैं ये स्पर्माटोपिहाइटा, ठीक है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है? तो क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में प्राप्त करते हैं, रूप में प्राप्त करते हैं। गन्ने का लाल सड़ना निम्न में से किसके कारण होता है? तो कोलेटोटिकम फाल्कटम के द्वारा होता है गन्ने का लाल सड़न। नेक्स्ट है अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा बोरिंग लगा होगा क्योंकि टॉपिक नया है और टफ़ है, 1 से 2 बार देखें, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।